पहले शंकर जी के मंदिर पर से गांव के नजदीक और उनके सर में छफरा लगा करके तपस्या करना शुरू किया। गांव जनता को सबको आशीर्वाद दिया, मगर दूसरी बात कि वहां भी दारू पिलाकर अपने जो उनके सहयोगी हैं उनको भेजकर बाबा को वहां भी बेलूर और बेइज्जत, और बाबा को हमेशा ताजी हमारे लिए भगवान हैं। और दूसरी बात कि बाबा को गाली गलौज भी कर दिए हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी। अभी हम जनपद गाजीपुर में, और हमारे बगल में यहाँ पर एक पत्थर बाबा हैं और धुनी वाले पत्थर बाबा, इनमें आगाज शक्ति और तमाम ये श्रद्धालु जो हैं आज बाबा दिखाएंगे अपनी शक्ति प्रदर्शन। यहाँ पर यज्ञ हुआ था और यहाँ पर सुनने में कुछ आया था कि यहाँ के जो प्रधान थे मंदिर में जा कर के दारू की बोतलें और बियर की बोतलें भी रख दिया था और शायद पिए हुए थे मंदिर में, जो बाबा काफ़ी दुखी हुए थे और इस प्रकार से। लेकिन बाबा के लिए यहाँ पर तो अभी आप देख रहे हैं तमाम बाबा के श्रद्धालु और ग्रामीण हैं। भी आपका क्या नाम पड़ेगा? जयनाथ कुमार बिंद। अच्छा जयनाथ जी, ये बताइए कि यहाँ के जो प्रधान जो हैं बाबा के यज्ञ में खलल डाले थे क्या? पूरा एकदम उनका तपस्या भंग कर दिए बाबा का। हाँ। क्या किए थे? बाबा के तपस्या इतना भंग कर दिए कि आप हनुमान चालीसा जानते हैं, आपके बस का है कि लड़का पैदा कर देंगे, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप पाखंडी हैं। आप जनता में लोगों का जितना है सब लूट पाट के लेकर चले जाएंगे, मगर बाबा जी हमारे लिए भगवान हैं। और दूसरी बात कि बाबा को गाली गलौज भी कर दिए हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी विजय बहादुर जी। भैया देखिए, एक जनप्रतिनिधि होकर के और बाबा इस गांव में आए हुए थे यज्ञ करने के लिए, तमाम लोगों को आशीर्वाद दिए थे और आ करके, और मैं क्या बताऊं, ऐसे प्रधान को दुष्ट और निशाचर ही कहा जाएगा। जैसे आप देखे भी होंगे कि निशाचर राक्षस जो होते हैं, कहीं पर भी अच्छा कर्म और यज्ञ होता था तो उसको खंडित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही शायद यहाँ का वो निशाचर। अब इन गांव वालों को हम क्या कहें कि उन्होंने इस तरह के प्रधान को चुना जो कि एक बाबा आकर के गांव की मनोकामना मंगलमय हो पूजा कर रहे थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने आकर के उस यज्ञ में मंदिर में दारू और क्या चीज था? बजरंग बली के मंदिर पे बाबा तपस्या कर रहे थे, जो कि बाबा की तपस्या 5 दिन की थी और खड़े खड़े थी। मात्र जब वो धुनी पे बैठते तब बाबा 1.5 घंटा तपस्या मात्र बैठते, मगर बाबा की तपस्या प्रधान जी ने तोड़ दिया, भंग कर दिया। उसी रात को बाबा ने दिया भी फेंक दिया और सब कुछ करने के बाद अंगारा लाल भाई के घर जाकर बाबा ने तपस्या करना शुरू किया। गांव जनता को सबको आशीर्वाद दिया, मगर दूसरी बात कि वहां भी दारू पिलाकर अपने जो उनके सहयोगी हैं उनको भेजकर बाबा को वहां भी बेलूर और बेइज्जत, और बाबा को हमेशा टार्चर करते रहे। भैया इतना दुष्ट यहाँ का प्रधान था कि अब बाबा का यज्ञ तो भंग किया ही, और जा करके जहाँ पर जिसके यहाँ शरण लिए हुए थे बाबा, उसके घर पर भी जा करके बाबा को प्रताड़ित करा था। एक चाचा, क्या नाम पड़ी चाचा आपका? बाबा के बारे में आपको जाना थी? हाँ। कहा बताइए जरा। कोई जो बोले वही सारी बातें हैं। अच्छा, ये लोग जो कह रहे हैं सच है। सच है। हाँ। और इस तरह से प्रधान यहाँ का जो है गलत किए भाई, नहीं करना चाहिए। एक दूसरे नागा, पहले नागा को भी पूरा गांव भगा दिया, एक दूसरे नागा। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह से भगाया तो उनको भी पूरा गांव मिलके भगा दिया, इनको भी मतलब भगाने को ही रास्ता है जी। अच्छा, वही रास्ता अपनाए। देखिए, बाबा ने आज ये बात कहा कि एक बार एक संत और भी आए थे नागा बाबा पहले। हाँ, 400 पहले शंकर जी के मंदिर पर से गांव के नजदीक और उनके सर में छफरा लगा करके कि बाबा क्यों है। वो कौन आदमी था बाबा जो उस तरह से किया था? नाम नहीं लेंगे, थोड़ा परिवार है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लोग हैं, यही कार्यक्रम रहेगा। और इस तरीका से गांव लोग, बाबा ने हालांकि इस गांव की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ किया और जो वचन दिया था लोगों से, उन्होंने बाबा ने पूरा किया कि गांव सुख समृद्धि आबाद रहे, गांव में सोने बरसते रहे, लोगों की मंगल कामना हो। लेकिन बाबा ने इससे पहले भी ये बताया कि एक और भी संत आए थे। सोचिए, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे। शराब देखेगा, शंकर भगवान का लिंग जो फट गया और वहाँ मंदिर आता ढक नहीं रहा ना, वहाँ पर दीवार जुट रही है, गिरा दे रहे। अच्छा, वो शराब दे दिए थे तो वो मंदिर का मतलब वो फट गया। वो शंकर जी का जो लिंग होता है वो शक्ति खत्म हो गई यहाँ से। शक्ति खत्म हो। हाँ,
और चाहे माने दे या पत्थर, कोई पूजा करना, लेकिन आज तक उनका छाया भी, चंदा भी लोग खा गए, उनका मंदिर आज तक उसका शिलाप नहीं हुआ। चंदा के बाद भी वैसे बाकी है। कौन जगह? यही मिलिया गाँव। हाँ, अब जान- क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अमरीश। ये जो चाचा का कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, जरा कुछ बताएंगे? असल में हम घर पे रहते नहीं, हम बाहर रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी हम नहीं दे ये पाएंगे। बात तो हम जानते थे, कोई नहीं डिक्लेयर करिए करा। ना कायदे से। हाँ हाँ, बढ़िया ढंग से बोले ना वही। वो अगला जो संत नागा बाबा आए थे, बहुत बढ़िया थे, वो भी सिद्ध इधर पुरुष थे। चाचा कर लीजिए। जी हाँ, वो औरतों को बोले कि जाकर के, औरतों तो सारे जा रही हैं बाबा का पैर लगने। ये बोले कि ढोंगी अब तू नागा है जो औरतों को जो ये परेशान करेगा, ये सब तू। और रात को सोता है तो गांजे पीते हैं और छफारा लेकर सोए हैं बाबा। उनके यहाँ से जो वो लोग मिलकर 4-6 लोग थे जो, उनको यहाँ से भगा दिया। वो बेचारा रो करके नागा गए। रो कर। हाँ, वही श्राप दे जाओ भोलेनाथ, तुम्हारी शक्ति छीड़ हो जाए और पूरा गांव जो है नष्ट में जाए, भाड़ में जाए। श्राप दे दिए थे पूरे गांव को। देखिए, एक बाबा इससे पहले भी नागा साधु जो आए थे करीब 2-3 साल पहले, ये चाचा ने बताया है कि वो श्राप दे दिए थे। आज ऐसे ही ये भी जो धुनी वाले पत्थर बाबा हैं, उनको भी यहाँ का निशाचर दुष्ट प्रधान जो है बाबा को बेइज्जत करना चाहा। इस तरह के लोग हैं। हम भी शासन प्रशासन से वो भी और किए, कार्यकर्ता लोग से किए, कोई किया ना उनका आदमी। हाँ। तो मान उन्हीं का ना हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तो बात वो जो सही है। पिया उसका दिमाग नहीं सही, तो कुछ भी कर सकता है, बोल सकता जो है। पिया है उसका दिमाग, ये चाचा सभी लोग दुखित है उसके कुकर्म के अनुसार। अगर पैसे ही कमाना होता जी तो आप ये देख रहे हैं ना जी गाड़ी खींच सकता हूँ, कहीं मार्केट में गाड़ी खींच दूंगा और मैं आरती ले घूम गया हूँ तो 1000-2000 रुपया डेली मिल जाएगा। महीने का 15-20 हज़ार कमाऊंगा, वो मेरा पेट भर जाएगा। मैं एक दिन में कितना खाता हूँ? थोड़ा चावल 2 रोटी भी नहीं खा पाता। तो ये बताइए, पैसे कमाना होता तो मैं खड़ा क्यों होता, अग्नि में क्यों चढ़ता, किन्हीं में गाड़ी खींच के अपना काम कर रहा था। महाराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि आप ढोंगी हैं और ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ये गाड़ी नहीं खींच पाएंगे, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात बता दें, ये दारूबाज जो होते हैं ना, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे सीएम हो, ये अपने बहन को नहीं पहचाना, तो हमारे जैसे संत को क्या पहचानेगा? आपने बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बता दिया। और आपसे महाराज जी एक बहुत बड़ा सवाल होगा, दर्शक आपको देखने के लिए, जनता इतनी उतावली हो गई है, दर्शक लोग मिलना चाहते हैं, करीब हजारों की संख्या में लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन लोगों से आप कैसे मिलेंगे? आपने इस पूजा को तो सफल बना दिया, क्षेत्रवासियों के लिए क्या आप भगवान से मांगे हैं जो क्षेत्र के लोग हैं? ना मेरे को इमिलिया से ना इमिलिया से गुस्सा हूँ, सबको दिखाइए ना मैं इमिलिया से गुस्सा हूँ, ना इमिलिया से गुस्सा हूँ, ना मैं बागीपुर से गुस्सा हूँ, ना मैं मनिहारी से गुस्सा हूँ, ना मैं क्या कहते हैं मुरियारी से गुस्सा हूँ, ना यहाँ पे क्या कहते हैं कौन से गांव है, मतलब पूरे क्षेत्र हम लोग महाराज जी मान लेते हैं। अभी जो जिस गांव से आ रहा हूँ, जी इमिलिया किशोर, किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ। ग्राम सभा किशोरी इमिलिया, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। भगवानपुर से भी किसी से गुस्सा नहीं हूँ। सिर्फ गुस्सा हूँ तो सिर्फ प्रधान जी से था, अब उनको भी माफ कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं माफी मांगेगा तो मैं ही माफी मांग लेता हूँ। ये प्रधान जी मेरे को माफ कर देना, हम आपको बहुत बोले हैं। प्रधान जी कुछ सीखना है तो ऐसे साधु महंत ऋषि से सीखिए। कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसा है। और कुछ ऐसी चीजें। जी बताइए महाराज जी। और आपको सुधरना हो तो मैं तो आपको क्षमा कर दिया, मगर और किसी महात्मा को आप गलती मत बोलना, न मेरा भी श्राप आपको पड़ेगा, उसका भी पड़ जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे एक रावण था, राम ने डब्बा भरते 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 उसका जब भर गया ना, तो कोई उसका परिवार में कोई नहीं बचा, सिर्फ एक राम का भक्त बड़ा भविष्य। चलिए, आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।